Hi kids, today's our subject English and seventh lesson of English is the poor man and the rich man. आज हम द पुअर मैन एंड द रिच मैन इस लेसन को सीखने वाले हैं. पुअर मैन, पुअर मतलब जो जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब होता है, वो पुअर होता है. और रिच मैन मतलब अमीर. तो एक गरीब और अमीर का एक लेसन हमें दिया गया है. तो इस लेसन में हमें क्या क्या दिया गया है हम देखेंगे. इट इज़ मच ईजी टू लीव अ सिंपल लाइफ. ये हमें इस लेसन में सीखना है कि बहुत सिंपल लाइफ जीना बहुत इजी और अच्छा होता है. इसलिए हमेशा सिंपल लाइफ जीनी चाहिए. ऐसा इस लेसन में हमें सीखना है. देखेंगे किस तरह सिंपल लाइफ जीते हैं और कौन जीता है सिंपल लाइफ. फिल in the missing letters. We need dash dash and to buy books and toys. We need money, money, to buy books and toys. यहाँ पे आपको मनी की स्पेलिंग पूरी करनी है. पेरेंट्स अर्न मनी बाय डूइंग सम वर्क. यहाँ पे वर्क की स्पेलिंग करनी है. वेयर एट होम डू वी कीप मनी सेफ. तो मनी हम सेफ कहाँ रख पाते हैं? तो कबर्ड में रख पाते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन. अ पुअर कॉबलर एंड अ रिच बिजनेसमैन वेयर नेबर्स. एक पुअर कॉबलर था. कॉबलर मतलब जो अपने सैंडल्स रिपेयर करता है वो. और रिच बिजनेसमैन, एक रिच बिजनेसमैन था. दोनों एक दूसरे के नेबर्स थे. मतलब एक दूसरे के नेबर्स मतलब शेजारी, या हम उसे पड़ोसी हम हिंदी में कहते हैं. ओके. द कॉबलर्स हाउस वाज आल्सो हीज वर्कशॉप. जो कॉबलर था उसका जहाँ हाउस था वही उसका वर्कशॉप था. मतलब वो वहीं पे काम करता था उस कॉबलर के, उसके बिजनेस का. ही sang merrily while he mended shoes. और वो जब काम करता था, जब अपने काम में व्यस्त होता था तब वो गाने गाता था. he never shut and bolted the doors and windows of his house. और वो गाने गाता था और उसके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं करता था. at night he would say his prayers and go to bed. He slept happily every night. और रात को वो क्या करता था? एक प्रेयर बोलता था उनकी, और प्रेयर बोलने के बाद अच्छी तरह शांति से सो जाता था. बट द रिच मैन वॉज फुल ऑफ वरीज. लेकिन ये जो रिच मैन था उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन उसे बहुत सारी वरीज थी, मतलब चिंताएँ थी. ही ऑलवेज शट एंड बोल्टेड ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ हिज हाउस केयरफुली. वो हमेशा उसके घर के सभी दरवाजे अच्छी तरह बंद रखता था और कभी मतलब ज़्यादातर खुलता नहीं था. स्टिल ही कुड नॉट स्लीप वेल. फिर भी वो अच्छी तरह सो नहीं पाता था जिस तरह ये कॉबलर सो पाता था. ही वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज वेल्थ. उसको चिंता थी. किस बात की चिंता थी? कि उसने जो पैसा कमाया है, उसके पास जो वेल्थ है, वो कहीं चोरी ना हो जाए. He wondered how the poor cobbler was never worried and always happy. वो हमेशा सोचता था कि ये नेबर जो है उसका कॉबलर, वो कैसे हमेशा आसानी से सो पाता है, अच्छी तरह सो पाता है, और कोई चिंता उसकी तरफ कोई दिखाई नहीं देती है, ऐसा वो सोचता था. On a New Year day, the rich man called the cobbler to his house and he said, This is my New Year present to you. It was 10,000 rupees. आगे क्या हुआ? न्यू ईयर के दिन रिच मैन ने कॉबलर को उसके घर पे बुलाया, और बुलाने के बाद उसने कहा कि ये मेरे तरफ से आपके लिए प्रेजेंट है, 10,000 रुपये, 10,000 rupees. The cobbler was happy, but the money disturbed his life. For the first time, he closed and bolted the doors and windows of his house. He could not sleep well. He woke up
many times to see the money was safe. Next morning, the cobbler went to his rich neighbor. He folded his hands and said, "Sir, please take back your money. Only then my merry songs and sleep will come back to me." तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉबलर वो उसका जो गिफ्ट था वो लेके गया, लेकिन उसे पता चल गया कि उस मनी को संभालने के लिए उसे बहुत चिंता में रहना पड़ा। उसको रात भर नींद भी अच्छे से रहने लगी, और जब वो उसका काम करता था तब जो गाने वो गा पाता था और फ्री रह सकता था, या उसके दरवाजे घर के दरवाजे खुले रखता था, वैसा वो गिफ्ट मिलने के बाद नहीं रह पाए, और उसे उस 10,000 रुपीज़ के सेफ रहने की चिंता लगी रहती थी। इसलिए दूसरे दिन वो कॉबलर उस अपने रिच नेबर के पास वापस गया और उसे बोला कि अब आप अपने ये जो गिफ्ट है वो वापस ले लीजिए। तो इस तरह से हमने देखा इस लेसन में कि हमारे पास वेल्थ होने से हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल लाइफ जीते हैं तो हम अच्छी तरह सेटिस्फाइड होकर ज़िंदगी जी सकते हैं, सब इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आज हमने ये लेसन यहाँ पे फिनिश किया है। इस लेसन की सब क्वेश्चन आंसर्स आपको लेसन पढ़कर फाइंड आउट करने हैं और उसको नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, यस नो के आंसर आपको लेसन में पढ़ के देखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर। तो इसे भी आपको करेक्ट आंसर कौन सा है उसे सर्कल करना है। उसके बाद मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग। यहाँ पे वर्ड्स है उसकी मीनिंग को आपको मैच करने, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टर्ब्ड का है अपसेट, उसका शट का है क्लोज्ड, मेरीली का है हैप्पीली, मेंडेड का है रिपेयर्ड, एंड प्रेजेंट का है गिफ्ट। ओके, और क्वेश्चन आंसर से कुछ वो आपको लेसन में से फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरह से आपने आज ये लेसन यहाँ पे फिनिश किया है।